ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ज्ञान बड़े मजे का है। क्यों? बाबा कहता है तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। देखिए, दुनिया में और जितनी भी कमाइयां हैं वो आप करेंगे तो दूसरे उसका लाभ ले सकते हैं, है ना। फर्ज करो बाप नौकरी करता है, पैसा लेकर के आएगा, बच्चों के काम आएगा, बीवी के काम आएगा, सबको आएगा। बिजनेस करता है, लेकर के आएगा तो ऐसे होगा। तो मतलब जो भी जितनी भी कमाइयां करते हैं दुनिया में स्थूल, वो सब दूसरों के काम आती हैं, लेकिन ये कमाई सिर्फ अपने काम आती है। क्योंकि जो हम पुरुषार्थ करेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि मेरा पुरुषार्थ किया, मान लो पति ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी ने किया तो पति को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा उनको पुण्य मिल जाए। नहीं, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का ख्याल नहीं करना है। क्यों? बाकी सब चीजों का ख्याल करना है। कमाई के लिए क्या ख्याल कर सकते हो? वो भी रूहानी कमाई, स्पिरिचुअल कमाई, आध्यात्मिक कमाई। बाबा ने इसलिए कहा इसमें क्या करना है, अपनी देह को भी भूलना है और इस कमाई में लग जाना है। लेकिन इस कमाई करने की विधि क्या है? कौन विधि का प्रयोग नहीं करेगा तो वंचित रह सकता, वो भी बाबा ने बताया। इस कमाई को करना है तो सबसे अच्छा तरीका है अमृत बेला उठ करके, जाग करके बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो। मुख्य टाइम है वो। अब मुझे तो लगता सभी भाई बहनें अमृत बेला तो उठते ही होंगे। वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग कमेंट लिखते भी हैं, लिखना चाहिए, लिख करके भेजना चाहिए कि मैं अमृत वेले ये करता हूँ, या इस मुरली मंथन में ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, या मेरे को ये डाउट है। तो क्या हो, थोड़ा और हम भी गहराई में जाएंगे, आप भी गहराई में जाएंगे। करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बाबा कहता है कमाई में कभी उबासी नींद नहीं आती, और चलते फिरते अगर बाबा को याद करोगे तो हर सेकंड में कमाई है। तो इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है, किसी दूसरे के लिए। इसलिए बाबा कहता उस विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा चले गए तो इस कमाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें देख सुनकर समझकर अच्छी तरह से करना है। मेहनत करनी है। ये सब कौन समझाता है? सजनियों का साजन, पतियों का पति है ना। पति क्यों कहा? क्योंकि शिव साजन बोला जाता है। आत्मा सजनी है, परमात्मा साजन है, इसलिए बोला जाता है। तो वही साजन आकर के ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग से सतयुग बना रहा है। कैसे बना रहा है? इस पुरुषोत्तम संगम युग में आकर के बना रहा है। तो जितनी जितनी हम मेहनत करेंगे उतना उतना हम सतयुगी दुनिया के लायक बनेंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा हमारे ऊपर रहम करो, सबको पता है वो ऊपर ही रहता है ना। कल्प कल्प परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण कुल की स्थापना करता। अब देखो बाबा ने बड़ी सूक्ष्म बात कही, अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर देवी कुल हो जाए, ब्रह्मा के तन में आए तो ब्राह्मण कुल हुआ। तो समझने की बात है ना। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, अगले कल्प फिर से सतयुग में आएंगे,
तो नाम रूप देश काल रिपीट होता है। जैसे क्राइस्ट आए थे तो क्राइस्ट फिर क्राइस्ट के नाम से आएंगे। ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है अब सजनिया हो, तुम जागो, मैं तुमको जगाने आया हूँ, नई दुनिया की स्थापना करने आया हूँ। तुम नई दुनिया में चलने के लिए अपनी कमाई करो। दुनिया वाले तो घोर अंधेरे में समझते हैं अभी नया युग आने में 40,000 वर्ष बचेगा। हाँ, आज एक कॉन्फ्रेंस थी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, तो बड़े सारे पूरे इंडिया से अनेक इंडस्ट्री से लोग आए थे कि आज हाइड्रोजन फ्यूल की क्यों जरूरत है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन तो बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि चीजों को समझो कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैं बैठ के मुस्कुरा रहा था तो कैलकुलेशन जो बताया कि जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ रहा है, कार्बन इमिशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अगर कोई कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक इस सृष्टि पर जीवन नहीं रहेगा। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ ये बताया कि 2050 तक जो फ्यूल का सोर्स है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, खत्म हो जाएगा। मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना है, वो चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, जो भी हो, नेचुरल पे डिपेंड करना पड़ेगा। या तो समुद्र से हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा जो बहुत कॉस्टली है। तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान ने तो ऑलरेडी बता ही दिया इतने दिन बाद सृष्टि बदलने वाली है, 100 साल का संगम एक पूरा होने वाला उससे पहले ही। तो ये सब समझने की बात है। तो सृष्टि तो बदल जाएगी, तो 40,000 वर्ष कहाँ बचे? 40 वर्ष नहीं बचे, मैं तो कह रहा हूं 40,000 वर्ष की तो बात ही छोड़ दो। तो अब बाबा कहता है तुम्हें मेहनत करनी, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ऐसी जगह पढ़ते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ करके हम देवता बनते हैं। दुनिया में सोचता है कोई बैरिस्टर बनता है, कोई सोचता है हम सर्जन बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, और हम ये पढ़ाई पढ़ करके देवी देवता पद पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा अमृत वेले जागो। इसमें बहुत कमाई है। जो कमाई के शौकीन होते ना वो रात में भी जागते हैं। हमने देखा भाई, एक ऑटो वाला था, रात में चलाता था अक्सर करके। पहले जब हम जाते थे कभी एयरपोर्ट या कहीं पकड़ना हो ट्रेन में, उसको बुलाते थे तो कहता था हम रात में ही चलाते हैं। क्यों? बोला रात में कमाई अच्छी होती है, किराया 1.5 गुना होता है। तो स्थूल संपत्ति के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर 24 घंटे भी कमाई हो तो नींद फिटा देते हैं लोग। तो हमें भी ऐसी कमाई में नींद उबासी क्यों आए? बाबा ने कहा भी टू मच लोभ में नहीं जाना, इस दुनिया से मोहम्मत तो नहीं रखना है। अगर इस दुनिया से इस कमाई में बहुत मोहम्मत तो रखेंगे तो उस कमाई में फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो अब ख्याल रहना चाहिए, बाबा कहते हैं कि हमें अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करनी है। हर एक को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी बाबा का ज्ञान देना है, लेकिन याद उनको नहीं करना है। अपनी देह को भी नहीं याद करना है तो फिर दूसरे को कैसे याद करना है? ब्रह्मा बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, और जब बार बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। नशा होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। लौकिक बाप के बच्चे को नशा रहता ना कि हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो बाबा कहता तुम्हें भी नशा होना चाहिए। तुम तो बाबा कहता तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो, मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं। तो खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से बोलो। बल्लभ किसको कहा जाता है? परम पिता परमात्मा को। सारी दुनिया में कोई बातें समझ नहीं सकता है,
दुनिया वाले तो सोचते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और बाबा कहता है ब्रह्म में कोई लीन होता नहीं है। तो बाबा हमें ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बना रहा है। पहले ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे, परमधाम जाएंगे, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें बार बार याद करना, इसको बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कहा जाता है। मेहनत करनी है। फिर बाबा कहता है ये सब याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ता इसका मतलब याद नहीं होता है। तो रोज याद करो, जाग सजनिया जाग नवयुग आया किया है। कई लोग सोचते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं तब से तो बड़ा घाटा हमको पड़ रहा है। बाबा कहता है ज्ञान में चलते हैं नहीं चलते हैं, घाटा फायदा तो पहले से भी हो रहा है, होना ही है, हो ही रहा लोगों के साथ। ज्ञान में चलने से फायदा क्या है? बाबा एक तो नॉलेज देता है उस परिस्थिति को पार करने के लिए, दूसरी पावर देता है, और बाकी जो चीजें हैं बाबा ने कहा वो तो मिट्टी में मिल ही जाना है। इसलिए प्रीति बुद्धि, विनाश काले प्रीति बुद्धि बन करके विजयी बनना, जिसको ही पांडव कहा गया। जो जितना प्रीति रखेगा उतना कमाई करेगा। तो मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके विचार सागर मंथन करना है, और इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। एक बाबा से ही सच्ची प्रीति रखना है, और बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस तन में रथी बैठ के तपस्या कर रही हूँ। आज का बाबा का वरदान है, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहता है नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया है। ऐसे बोलते हैं आज नया दिन फिर से चालू हुआ, तो बाबा कहता है तुम्हारे लिए हर सेकंड नया। ऊंचे ते ऊंचा अच्छे से अच्छा रहे तो चारों ओर नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा, और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। तो हर सेकंड नई सोच। बाबा ने कहा जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने की निमित्त बनेगी। मतलब फिर से साक्षात्कार का पाठ चालू होगा, लेकिन किसको होगा? जो आत्माएं बहुत अच्छी स्थिति में होंगी उनका साक्षात्कार दूसरों को होगा। स्लोगन है माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ, और क्या करो? उसी की कंपनी में रहो, और कुछ करना नहीं है। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा इस नशे में रहने वाली के भी थोड़े दिनों उपरांत मैं आत्मा ब्रह्मांड की मालिक और फिर विश्व की मालिक बनने वाली हूँ। तो मुझे अपनी इस कमाई का ध्यान रखना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके विचार सागर मंथन करना है। मैं आत्मा रथी हूँ, इस रथ में ऐसी स्थिति में स्थित होकर एक बाप से सच्ची प्रीति लगानी है, अतीन्द्रिय सुख में स्थित होना है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं की नई दुनिया की झलक अपनी फलक से दिखानी है। एक बाबा को अपना कंपेनियन बनाकर उसकी कंपनी में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।